अभी सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, उसमें 9वीं क्लास में 10वीं क्लास में ये सब चीजें आ जाएंगी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति कौन होता है, कैसे बनता है, प्रधानमंत्री कौन होता है, कैसे बनता है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये सब कैसे बनते हैं, ये हमको आना चाहिए। ठीक है, जिस तरह हमारे गांव में सरपंच, प्रदेश में उसी तरह प्रदेश का मुखिया कौन, मुख्यमंत्री, देश का मुखिया कौन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब जब जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है। मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात शुरू करूंगा। आप 9वीं 10वीं के बाद जब आगे जाएंगे तो आपको अपना अपना एक विषय लेना पड़ेगा। तो कोई विद्यार्थी किसी विषय में अच्छा होगा, कोई विद्यार्थी किसी विषय में अच्छा होगा, जरूरी नहीं है सभी विषय में अच्छे हों। कोई हिंदी में अच्छा होगा तो कोई इंग्लिश में अच्छा होगा। आमतौर पे धारणा है कि हिंदी तो सिर्फ संस्कृत को सिर्फ 10वीं 11वीं तक पढ़ना, सिर्फ छोड़ देना है, ऐसा सोचते हैं ना। संस्कृत आप पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो है ना। संस्कृत आपको कितनी क्लास तक पढ़ना है, 10वीं 11वीं के बाद। 10वीं के बाद आपके पास विषय चुनने का, भाषा चुनने का अवसर होता है और हम संस्कृत को छोड़ देते हैं, जबकि संस्कृत बहुत वैज्ञानिक भाषा है। आज अगर हम संस्कृत का अध्ययन करें और उच्च शिक्षा में भी संस्कृत को शामिल करें तो संस्कृत कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी भाषा है। जो भाषा सारी अच्छी है, लेकिन जो सबसे वैज्ञानिक भाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी में मामा भी अंकल और चाचा भी अंकल, लेकिन हिंदी और संस्कृत में सबके अलग अलग नाम दिए है ना। तो हमारी जो प्राचीन भाषा है वो प्राकृत संस्कृत ही है। फिर हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ और आगे उर्दू भी हमारे ही जमीन से, हमारे ही देश से निकली भाषा है। ठीक है, गणित के क्षेत्र में अच्छी योग्यता रखते हैं, अच्छा ज्ञान रखते हैं, गणित के क्षेत्र में जाएंगे, सब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। मेरा कहना यह है कि चाहे आप हिंदी ही क्यों ना चुने, अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हैं हिंदी का तो हिंदी में भी बहुत स्कोप है। आपको ध्यान होगा अब मोबाइल आने के बाद डाक, पोस्टमैन और डाक, इनका क्रेज कम हो गया है। पहले चिट्ठियां आती थी, हम चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठियां आती थी, हम पढ़ते थे। आपने हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमें हिंदी की व्याकरण भी पता नहीं होती है। हम उसको सिर्फ कक्षा का एक पाठ्यक्रम का हिस्सा मान के चलते हैं। हिंदी आपके जब से आपने बोलना शुरू किया है और जब हमारी अंतिम श्वास निकलेगी तब तक हिंदी का हमें इस्तेमाल करना है। लेकिन आगे जब हम स्कूल के बाद हिंदी की व्याकरण, स्कूल में भी हम हिंदी की व्याकरण पर ध्यान नहीं देते हैं, आगे जाके हमारी हिंदी शुद्ध नहीं रह पाती है। मैं हिंदी से अलग भी बात करें तो अब ये बताइए, आप लोगों ने कभी सोचा है कि आपको बड़े होकर बनना क्या है? हाथ खड़े करो, किसने क्या सोचा है? कभी किसी ने सोचा है कि कलेक्टर बनना है? कलेक्टर भी आप लोगों में से निकलते हैं, एसपी भी आप लोगों में से निकलते हैं। सारे हमारे देश में सब बहुत सारी पोस्ट है, बहुत सारे पद हैं, कलेक्टर में एक बड़ा पद है। सर, यहाँ आदिवासी बच्चियां बैठी हैं, उनसे भी अब एक राष्ट्रपति भी आप में से निकली हैं। ऐसे ही तो आप लोग अगर अच्छे पढ़ेंगे तो आप लोग भी कलेक्टर बन सकते हैं। आज जहां पे हम खड़े हैं कल आप खड़े हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले ऐसा चाय बेचते थे, ऐसा सुनने में आता है कि पहले वो चाय बेचते थे। चाय बेच के उन्होंने पढ़ाई की और आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे एक राष्ट्रपति और रहे हैं, माननीय अब्दुल कलाम जी, जिनका इंतकाल स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया है। वो रामेश्वरम में रहकर अखबार बांटा करते थे, लेकिन उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। वो जिस फील्ड के थे, जिस फील्ड की उन्होंने पढ़ाई करी, उसमें फेल हो गए। जो एटॉमिक साइंस में तो वो बाद में आए हैं। पहले वो एरोनॉटिक्स, समझते हैं आप? एरोनॉटिक्स
वायुयान, वो उस विज्ञान में पढ़ा जिसने जीवन भर जिसकी पढ़ाई की, वो वहां असफल होने के बाद क्या होता है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा होता है ना। लेकिन वहां से उन्होंने एक नई शुरुआत की, और परमाणु विज्ञान में हमारे देश को अगर परमाणु महाशक्ति के रूप में अगर किसी की देन है तो वो उन्हीं की है। वो भी हम लोगों में से निकले हैं, अखबार बेच के निकले हैं, कोई बड़े परिवार से या कोई धनी परिवार से निकले। तो पढ़ने के लिए लगन होनी चाहिए। सुख सुविधाएं, धन, पैसा, ये कोई मायने नहीं रखता। जो हमारे राष्ट्रपति हैं, अभी नाम बताया था ना आपने, राष्ट्रपति जो है हमारी, वो भी एक बहुत गरीब परिवार से है। कैसे उन्होंने तमाम अपने जीवन में संघर्ष किया, वो राज्यपाल रही, फिर राष्ट्रपति पहुंची, राष्ट्रपति बनी। अपनी योग्यता के दम पे आप सब कुछ कर सकते हो। आपके पिताजी हो सकता है कोई खेती करता हो, कोई किराने की दुकान करते हो, कोई छोटी नौकरी करते हो। आप शिक्षा जो है ना, किसी चीज की मोहताज नहीं होती। अगर आपने ठान लिया है तो आप निश्चित रूप से बहुत ऊंचे योग छू सकते हैं। शिक्षक दिवस पे शिक्षक दिवस को सार्थक करने के लिए आज के दिन आप प्रण ले सकते हैं कि मैं पढ़ाई सिर्फ पढ़ने और पास होने के लिए नहीं करूंगा। मुझे मेरा टारगेट चांद पे पहुंचने का है तो फिर मैं रास्ता वही देखूंगा। मुझे कलेक्टर बनना है तो फिर मैं उसी दिशा में चलूंगा। मुझे एसपी बनना है, पुलिस में जाना है, डॉक्टर बनना है। फिर से अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहूंगा कि भाषा या विषय सब अच्छे हैं, जिसमें रुचि हो। कुछ हो सकता है आप में से कलाकार बनना चाहें, कुछ सिंगर बनना चाहें, जिसमें जिसकी रुचि हो उसमें उसको फिर अपना एक कर्म बना ले कि नहीं मैं ये करूंगा ही, चाहे परिस्थितियां जो भी हों। तो आज बहुत अच्छा दिन है। आपने अब तक अगर तय नहीं किया है कि आपको बड़ा होकर क्या बनना है तो बस तय कर सकते हैं। और फिर आपके जो शिक्षकगण हैं, आप उनको बताएं कि मुझे सर डॉक्टर बनना है तो मैं किस चीज को ज्यादा पढ़ूं। और जो किताबें हैं कोर्स की, आपको उसके बाहर से भी ज्ञान लेना पड़ेगा। वो अखबार सबसे अच्छा माध्यम है, पत्र पत्रिकाएं आजकल बहुत चलन कम हो गया है। और एक सबसे बड़ी बात, जितना इस मोबाइल से दूर रहेंगे उतना आप आगे जाएंगे। मुझे दो रखने पड़ते हैं, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी करना, मुझे सारे अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। लेकिन घर जाके ये मोबाइल बंद कर देता हूँ। आजकल क्या होता है, शॉर्ट्स, कौन कौन देखता है शॉर्ट्स? मोबाइल चलाते हैं, देखते तो होंगे लेकिन बना नहीं पा रहा है। रील्स एक बस छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो चीज 3 घंटे की है, कोई फिल्म 3 घंटे की है, उसको 1 मिनट के अंदर समेट देती है रील, ये होता है। और आपको 1 मिनट की रील देख के जो आनंद आता है वो आपकी मनोवृत्ति खराब कर रही है। आपको फिर सब कुछ जल्दी चाहिए, आपको तो 1 मिनट में ही सब कुछ चाहिए। आपकी मनोवृत्ति ऐसी हो जाएगी कि आप फिर लंबा पढ़ना भी पसंद नहीं करेंगे। आप सोचेंगे जल्दी पढ़ लें, 20 क्वेश्चन से पढ़ ले और पास हो जाए। ये मोबाइल चलाना जितना घातक है, और खासकर बच्चों विद्यार्थियों के लिए, तो मैं आपसे 2 वायदे चाहता हूं कि एक तो आप ये प्रण लें कि हम जब तक सफल नहीं हो जाते मोबाइल का अल्प उपयोग कर। मोबाइल के फायदे भी बहुत हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति नीचे की तरफ गंदी आदतों की तरफ जाने की होती है। तुमको पसंद क्या आता है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, रील्स, है ना, यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं अपन। तो जितना इनसे दूर रहेंगे उतना आप सफल होंगे। तो आज के दिन आप सब लोग मन में ठाने, मन में सोचना शुरू करें कि हमें बनना क्या है। मैं जब 8वीं क्लास में था तब मैंने तय कर लिया कि मुझे वकील बनना है। मैंने 10 साल वकालत की, इसके बाद मैं शासकीय सेवा में आ गया। तो आपको अभी से तय करना पड़ेगा कि आपको आर्मी में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको कलेक्टर बनना है, आपको पुलिस में जाना है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अब मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देता हूं। आपको आपके स्टाफ, जो आपके सर टीचर्स हैं, उनके साथ आपको मिलकर अपनी बताना है कि आपको बनना क्या है। तो आप सोचे, मनन करें। बस इसी के साथ में अपनी बात समाप्त